जंगल के उस पार घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर मुश्किल से पहुंचती थी। उसी जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां दो बहनें रहती थी। उनके माता-पिता कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। बस यही घर और जंगल अब उनकी पूरी दुनिया थी। आयना सुबह जल्दी उठती, लकड़ियां काटती, चूल्हे पर चांदनी का नाश्ता बनाती और हर बार वही कहती, चांदनी, बाहर मत जाना, जंगल अब वैसा नहीं रहा। लेकिन चांदनी को जंगल से बहुत लगाव था। उसे वहां के पेड़, फूल और नदियां बहुत प्यारी लगती थी। एक दिन उसने घर के पीछे एक पुरानी झोपड़ी देखी। झोपड़ी में धूल से भरी एक पुरानी किताब रखी थी। किताब खोलते ही उस पर लिखा था, इस घर के नीचे एक पुराना रहस्य सोया है। जो इसे जगाएगा, वो कभी शांति नहीं पाएगा। चांदनी ने हंसकर किताब बंद कर दी। उसे लगा ये बस पुरानी कहानियां हैं। लेकिन उसी रात से सब बदल गया। रात में जब हवा पेड़ों के बीच सरसराई, तो उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, चांदनी, खेलो मेरे साथ। वो डरकर जागी, देखा आयना सो रही थी। वो आवाज फिर आई और दरवाजे के बाहर कोई छोटी परछाई हिलती दिखी। सुबह जब उसने आयना को बताया, तो दीदी ने उसे डांट दिया, तू फिर जंगल के सपने देख रही है। मैंने कहा था ना, रात में बाहर मत देखना। पर आयना खुद भी डरी हुई थी, क्योंकि रात को उसने भी महसूस किया था कि घर की दीवारों से कोई ठंडी हवा और धीमी आवाजें आ रही थी। तीसरी रात कुछ और ही हुआ। आयना ने दरवाजे के नीचे किसी बच्चे के पैरों के निशान देखे, छोटे लेकिन ताजा। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ हवा थी। उसी वक्त अचानक घर के पीछे से चांदनी की चीख सुनाई दी। आयना दौड़ती हुई पहुंची। वहां झोपड़ी खुली थी और किताब हवा में उड़ रही थी। चांदनी जमीन पर बैठी थी, कांपती हुई। उसकी आंखें किसी और सी लग रही थी। वो धीमे स्वर में बोली, दीदी, वो मुझे ले जाएगी। आयना घबरा गई। उसने चांदनी को गले लगा लिया और कहा, कौन ले जाएगा? चांदनी ने इशारा किया झोपड़ी की ओर। वो बच्ची जो हर रात आती है। अगली सुबह आयना ने सब कुछ समझने की ठानी। वो झोपड़ी के अंदर गई और मिट्टी हटाने लगी। वहां नीचे उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत के ऊपर उनकी मां की तस्वीर थी और साथ ही एक नोट, मेरी बेटियों, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो समझो कि जंगल अब जाग गया है। यहाँ सिर्फ हम नहीं रहते थे, कोई और भी है जो इस घर को अपना मानता है। आयना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे याद आया, माँ अक्सर कहती थी कि जंगल जिंदा है। वो सुनता है, देखता है और कभी-कभी अपना हिसाब खुद लेता है। रात ढल चुकी थी। चांदनी फिर से उस बच्ची की आवाज सुन रही थी। आयना ने बहन का हाथ पकड़ा और बोली, अगर कोई है तो सामने आ। धीरे धीरे धुआं सा उठा और उसमें से वही छोटी बच्ची प्रकट हुई। सफेद कपड़े, गीले बाल और उदास चेहरा। वो बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ की याद हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। आयना और चांदनी दोनों रोने लगी। बच्ची ने कहा, जंगल अब तुम्हें नहीं चाहेगा। यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगी। सुबह हुई। आयना ने आखिरी बार घर को देखा। दीवारों पर लिपटी बेलें जैसे उन्हें रोकना चाहती थी। दोनों बहनें जंगल के रास्ते निकल पड़ी।
पीछे सिर्फ धुआं और आवाज गूंज रही थी। जंगल कभी किसी को सच में जाने नहीं देता। कुछ साल बाद पास के गांव में लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात जंगल के बीच एक घर में दो लड़कियों की हंसी सुनाई देती है। कभी कोई देख नहीं पाया, लेकिन सब मानते हैं कि वो आयना और चांदनी अब जंगल का हिस्सा बन चुकी है।